हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो आपका बिहार प्रैक्टिस सेट, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों, ये आपका 46वां वीडियो है। इससे पहले दोस्तों बिहार प्रैक्टिस सेट के ऊपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 45 वीडियो इस प्लेलिस्ट में दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है और बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए, ये प्लेलिस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए क्योंकि आपको एग्जाम तक इसकी ज़रूरत पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इसमें जो 46वां ये प्रैक्टिस सेट है, ये आपका स्पेशल सीरीज है बायोलॉजी का। क्या है? स्पेशल सीरीज आपका बायोलॉजी का है, यानी बायो से यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे दोस्तों जैसे कि लगभग में हम 5 सीरीज जो है कि लगभग में आपका जो है रेगुलर स्पेशल चलाएंगे। इसके बाद फिर जिस तरह से सीरीज चला रहे थे जनरल क्वेश्चन का, उसी तरह से चलाएंगे। अभी 5 सीरीज हम लगातार देंगे आप लोग को। स्पेशल वीडियो आएगा मेरा, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी से पूछा जा रहा है, जीव विज्ञान का पिता, बायोलॉजी ऑफ फादर किसे कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा इस आंसर इस क्वेश्चन का। जो हमारे नए फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं या नए दरगाह की तैयारी कर रहे होंगे तो इनके लिए क्वेश्चन नया है, लेकिन जो आप पुराने होंगे तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा वो टेस्ट में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका अरस्तु है। कौन है जीव विज्ञान का? तो अरस्तु है। और ये दोस्तों जो आपका कृषि विज्ञान है, इसका भी ये जो जंतु विज्ञान है, इसका भी जन्मदाता इसी को कहा जाता है, अरस्तु को। तो यहाँ जीव विज्ञान को कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में आपसे पूछा गया है, जीव विज्ञान भौतिक आधार है। जीव विज्ञान का भौतिक आधार क्या है, ये पूछा गया। जीवन का भौतिक आधार। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक किया हूँ दोस्तों, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पूछा जा रहा है जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो दोस्तों जीवन का जो भौतिक आधार है, ये आपका जीव द्रव जो है, ऑर्गेनिज्म, ये आपका जीव जो होता है, जीव विज्ञान या जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। जो सर्वप्रथम कोशिका का यानी कि सेल का डिस्कवर किया था, किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, रॉबर्ट हुक जो है सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था, या कोशिका इसी के द्वारा खोजा गया, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है। और ये दोस्तों बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट जो मैं लगभग में 5 सीरीज इसमें चलाऊंगा स्पेशल, ये भी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसको भी स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर सेंटर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसको पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, कोशिका का बिजली घर के नाम से भी जाना जाता है, कोशिका का किचन घर के भी नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है कि विभिन्न तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है या अलग करती है, ये पूछा गया है इसमें। यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंट होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जब हम गौर से आंसर देखेंगे दोस्तों, तो कोशिका भित्ति भी डिफरेंस होता है, उसके बाद पर्णहरित ये भी आपका डिफरेंट होता है, और सेंट्रिओल ये भी डिफरेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी कि डी ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से आंसर को देखेंगे तो इसमें जो आपका ऑप्शन लाइसोसोम है, इसको कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कोशिकांग को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, डीएनए की द्विगलित कुंडली या डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था। जो डबल हेलिक्स मॉडल है आपका डीएनए का, इसका पता किसने लगाया था। तो दोस्तों वाटसन एवं क्रिक लगाया था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डबल हेलिक्स मॉडल जो है आपका डीएनए का, ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा पता लगाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, डीएनए का सर्वप्रमुख कार्य क्या है। जो डीएनए है इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों इसका कार्य आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर होगा। आनुवांशिक जो क्रिया होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना, ये डीएनए का प्रमुख कार्य होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा है, आरएनए पाया जाता है, जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, किस में पाया जाता है, ये पूछा गया है दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन के जब ध्यान से आंसर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कोशिका द्रव जो होता है, ये आरएनए इसी में पाया जाता है दोस्तों।
आरएनए जो होता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा गया है? ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा गया है? तो दोस्तों जो मेंडल है, जॉर्ज मेंडल है, इसी को कहा गया है दोस्तों फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि ग्रेग मेंडल को कहा गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? जो मनुष्य है, हम लोग हैं मानव, इसमें गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम या क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है? तो दोस्तों अगर हम ऐसे बोले तो 46 होता है। अगर दोस्तों इसको पेयर में पूछा जाए तो 23 जोड़ा होता है। देखिए कभी कभी जोड़े के रूप में पूछा जाता है, कभी कभी सिंगल के रूप में पूछा जाता है। तो ऑप्शन आपको दोनों ध्यान देना है कि क्या लिखा हुआ है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, मनुष्य में होने वाला आनुवांशिकी रोग या जेनेटिक्स डिजीज कौन सा है? इसमें जो जेनेटिक्स डिजीज है ये ढूंढना है दोस्तों। तो यहाँ पे वर्णांधता यानी ब्लाइंडनेस, ये भी आपका जो है आनुवांशिक जेनेटिक डिजीज में आता है। हीमोफीलिया, ये भी आपका जो है जेनेटिक्स रोग में आता है। और टर्नर सिंड्रोम, ये भी आपका जेनेटिक्स आपका डिजीज में आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। इनमें सभी जो है ये सही हो जाएगा। ये तीनों याद रखना है आपको, ये आनुवांशिक रोग है या तो जेनेटिक्स डिजीज इसको कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 13 नंबर में, लड़का पैदा होगा जब, ये गुणसूत्र का संयोजन पूछा गया है, लड़का कब पैदा होता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन देख रहे हैं, एक्स वाई गुणसूत्र का जब संयोग होता है तो यहाँ पे लड़का पैदा होता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 14 नंबर में आपका, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति के लक्षण दिखाई देता है। जो हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति का लक्षण दिखाई देता है, क्या लक्षण है हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति को दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों जो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति है, इसका लक्षण होता है, इसको जब रक्त बहना बंद नहीं होता, कहीं पे अगर कट जाए तो इसका रक्त दोस्तों इसका बहना नहीं बंद होता है, इसी को हम जो है हीमोफीलिया नाम देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज में, इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए जीन के बारे में हम पहले ऑप्शन देखेंगे, यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, बिल्कुल सही है। इसके बाद यह आनुवांशिकी की इकाई है, ये भी सही है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिकी का जो ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है, तो यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होने वाला सही है, डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट उम्दा क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण सिंथेटिक जो है इसमें प्रयोग किया गया था, किसने किया था? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण जो किया था, ये किया था दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि हमारे भारतीय मूल से बिलोंग करते हैं ये साइंटिस्ट, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया गया था डॉक्टर हरविंद खुराना की तरफ से। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है? प्रतिपादक का नाम क्या है? जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है, यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, किसने दिए प्रस्तुत किया है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसमें किसने प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है ये आपका किया है चार्ल्स डार्विन जी, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 18 नंबर में, आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? यानी जेनेटिक्स प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था? तो दोस्तों ये प्रयोग किया था आपका मटर। किसका पौधा का प्रयोग किया था? मटर, यानी पीज इंग्लिश में कहते हैं। तो ऑप्शन याद रखिएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, एक वर्णार्ध व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस में किस रंग का पहचान नहीं होता है? जो व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस है जिसको, किस रंग में पहचान नहीं कर पाता है? तो दोस्तों ये जो है लाल और हरा में विभेद नहीं कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, किस संघ के जंतु को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? किस संघ के जंतु को
जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। तो दोस्तों जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु जो है इसमें प्रोटोजोआ है। कौन सा है? प्रोटोजोआ है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे 21 नंबर में, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? जंतु अमीबा और युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? जंतु अमीबा और युग्लिना को, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये रखा जाता है दोस्तों प्रोटोजोआ जो है ये प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर में पूछा गया है आपसे, मेढक में शोषण किस अंग के द्वारा होता है? जो मेढक है दोस्तों इसमें शोषण का अंग किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जो आपका त्वचा है इसके द्वारा भी होता है, कुलोम इसके भी द्वारा होता है और फेफड़ों के द्वारा भी होता है। तो इन ऑप्शन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों तीनों होगा, इनमें तीनों, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि मेढक शोषण तीनों से लेता है, त्वचा से, कोलोम से और फेफड़ा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। मछली कौन सी है इसमें वास्तविक मछली कौन सा है? जो दोस्तों इसमें हिप्पोकैम्पस है, ये आपका वास्तविक मछली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, मेढक किस वर्ग के जंतु है? जो मेढक है किस वर्ग के जंतु है दोस्तों? तो ये दोस्तों एम्फेबिया वर्ग के जंतु है। किसके है? एम्फेबिया वर्ग का जंतु है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठक का होता है? जो स्तनियों का हृदय है ये कितने कोष्ठक का होता है? तो स्तनियों का हृदय दोस्तों 4 कोष्ठक का होता है। जैसे हम मानव हैं, हम लोग को 4 कोष्ठक का हृदय है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? जो मेमिलियन क्लास है दोस्तों, मेमिलियन क्लास, इसमें सबसे ज़्यादा जो गर्म जंतु होता है, अधिक तापमान किसका होता है? रक्त का जो तापमान होता है किस जंतु का होता है? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, जो बकरी होता है दोस्तों इसका तापमान इनमें सबसे अधिक होता है, यानी कि जितने भी आपका इसमें स्तनधारी दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, मछली किस अंग से सांस लेती है? जो मछली है किस अंग से सांस लेती है? तो मछली आपका गील से सांस लेती है। किससे? गील या फेफड़ा से सांस लेती है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया, सबसे बड़े स्तनधारी मेमेलियन का नाम क्या है? सबसे बड़ा जो स्तनधारी है ये कौन सा है इनमें? तो देखिए दोस्तों ये जो ब्लू व्हेल होता है, यहाँ पे ये नहीं पूछता है कि जो आपका स्थल है या पानी में है, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर कर दिया कि सबसे बड़ा स्तनधारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ब्लू व्हेल होगा, क्योंकि ब्लू व्हेल पानी में रहता है। इसी कारण से जो है कि यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा पूछा है, ये नहीं पूछा है कि स्थलीय जीव है या जलीय जीव है। अगर स्थलीय जीव बोलता तो यहाँ पे हाथी हो जाता है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा इस ऑप्शन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 29 नंबर में आपका, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो सबसे बड़ा छोटा पक्षी जो है ये आपका हमिंग बर्ड है। कौन सा है? हमिंग बर्ड है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? कशेरुक जंतु का शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, ये आपसे पूछा गया है इसमें। तो जो आपका एनिमल होता है दोस्तों, एनिमल जांघ की हड्डी, थाई बोन जो होता है, सबसे यहाँ पे एक मिनट, एनिमल होगा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों। अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये आपका जांघ का हड्डी नहीं होगा। यहाँ पे जो एनिमल होता है दोस्तों ये आपका सबसे कशेरुक जंतु का सबसे सर्वाधिक कठोर हड्डी होता है, यानी एनिमल होता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, व्हेल में श्वसन की किस अंग से होता है? जो व्हेल होता है इसमें श्वसन का अंग कौन सा होता है, ये पूछा गया दोस्तों। तो व्हेल जो अंग होता है इसमें जो आपका फेफड़ा होता है व्हेल का, ये श्वसन का अंग होता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, आधुनिक मानव को जंतु के किस वर्ग में रखा गया है? जो आधुनिक मानव है हम लोग, इसको जंतु के किस वर्ग में रखा गया है? तो दोस्तों ये प्राइमेटस में रखा गया। किस में रखा गया है? प्राइमेटस में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, उत्तकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है?
यानी कि सेल टिश्यू स्टडीज को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं सेल टिश्यू स्टडीज को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 34 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, कोशिका की समूह ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, ये आपको ढूंढना है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को दोस्तों टिश्यू या उत्तक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है दोस्तों। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, पुनरुत्पादन क्षमता किस प्रकार के उत्तकों में सर्वाधिक होती है। रिप्रोडक्शन का जो क्षमता होता है दोस्तों, किस उत्तक में सबसे ज़्यादा होता है, तो जो यहाँ पे उपकला उत्तक है दोस्तों, उपकला एपिथेलियम जो है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि पुनरुत्पादन की क्षमता होता है। यानी डी ऑप्शन का राइट आंसर है दोस्तों। और तंत्रिका तंत्र में ये इसमें कोई भी क्षमता नहीं होता है पुनरुत्पादन का, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला उत्तक है। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला उत्तक है, ये पूछा गया दोस्तों। तो जो शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रिया का संचालन होता है, ये होता है दोस्तों आपको तंत्रिका उत्तक के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। तंत्रिका उत्तक के द्वारा ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया का आपका नियंत्रण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है। जो ब्लड है ये किस प्रकार का टिश्यू है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ब्लड आपका जो है संयोजी उत्तक है। क्या कौन सा उत्तक है आपका? संयोजी उत्तक है। कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। ब्लड अगर टिश्यू की बात करें कैसा टिश्यू होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, अरेखित पेशीय उत्तक या नॉन लीनियर टिश्यू कहाँ पाया जाता है। शरीर में जो नॉन लीनियर टिश्यू है या अरेखित पेशीय उत्तक है, कहाँ पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये पाया जाता है दोस्तों आपका अमाशय में, स्टोमैक में। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन होगा, अमाशय। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। कौन कौन से इसमें कनेक्टिव टिश्यू को उदाहरण है? लिम्फ जो होता है ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, हड्डी बोन ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, और प्रोटीन ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा आपका। फिर लिम्फ भी, हड्डियाँ और प्रोटीन, ये सब संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि संकुचनशील उत्तक जो होता है डैश के नाम से जाना जाता है। संकुचनशील उत्तक की जो होता है किसके नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है पेशीय उत्तक या मसल्स टिश्यू के नाम से ये जाना जाता है संकुचनशील उत्तक। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि चेतना उत्तक, ठीक है, किस प्रकार के उत्तक को कहते हैं। कॉन्सियसनेस टिश्यू जो है, कॉन्सियसनेस टिश्यू किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो आपका तंत्रिका उत्तक है इसी को कहा जाता है चेतना उत्तक या कॉन्सियस टिश्यू। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, किसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो दोस्तों आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका जो होता है, आरबीसी जिसको कहते हैं शॉर्ट में, इसमें आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है दोस्तों। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा ग्रंथि है? तो दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप सभी को पता है मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होता है दोस्तों, ये आपका 206 होता है। ये वयस्क मानव का है। अगर जो छोटा बच्चा होता है इसमें लगभग में 300 से प्लस होता है, जो बॉर्न बच्चा पैदा होता है। धीरे धीरे जो है बहुत सारी हड्डी मिल के जो है कि एक हड्डी बन जाता है। इसी कारण से जो वयस्क मनुष्य है इसमें आपका 206 हड्डी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। कौन जो है भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम शर्करा को माल्टेज में बदलने वाला ढूंढे ऑप्शन में,
तो दोस्तों टाइलिन जो होता है इसी का काम होता है, शर्करा को मॉल्टेज में आपका बदलता है आपका टाइलिन। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? अब्सॉर्प्शन ऑफ फूड किस अंग में होता है? तो दोस्तों छोटी आंत जो है यहाँ पे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें सबसे जो है कि आपका भोजन का अधिकांश प्रक्रिया जो आपका अवशोषण है इसी में संपन्न होता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो मानव शरीर है दोस्तों इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कौन सा है? तो दोस्तों इसमें यकृत जो है आपका मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा? जो इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है ये पूछा जा रहा है। तो जो आपका डायबिटीज है ये इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, यानी फास्ट एनर्जी प्रदान करता है? कौन सा पोषक पदार्थ है? तो दोस्तों यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है ये फास्ट एनर्जी प्रदान करता है शरीर को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? जो शरीर में गैसों का विनिमय होता है, गैस एक्सचेंज होता है, किस अंग के द्वारा होता है दोस्तों? ये पूछा गया है इनमें। तो ये होता है दोस्तों आपको फेफड़ा के द्वारा यानी लंग्स के द्वारा होता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।